गहरी चोट दी और उस चोट के कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो धीरे धीरे वायरल भी हो रही हैं और लोग कह रहे हैं ये पक्का इलाज पाकिस्तान का है। एक एक करके उन तस्वीरों को आप देख लीजिए। ये पाकिस्तान का जकोकाबाद एयरबेस है। यहाँ हमले से पहले की तस्वीरें देखिए, सब कुछ साफ एकदम क्लीन है, यानी कि यहाँ टारगेट सेट किया गया और यहीं पर भारतीय फौज के जरिए टारगेट करने के बाद हमला किया गया। हमले करने के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हमला करने के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कैसे तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, प्रिसीजन स्ट्राइक ये की है भारतीय वायुसेना ने। और प्रिसीजन स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि जहां जिस जगह पॉइंट पर टारगेट लॉक किया गया, ठीक वहीं पर सटीक और शक्तिशाली हमला होगा। प्रिसीजन स्ट्राइक के बाद यहां पर खर्चे उड़ गए जकोकाबाद एयरबेस के, और ऐसा एक नहीं 11 एयरबेस पर हुआ है। कुछ चुनिंदा तस्वीरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिफोर और आफ्टर का इफेक्ट भी आपको मालूम हो जाएगा, यानी कि पहले कैसी तस्वीरें दिख रही थी और बाद में तबाही, बाद में वो पूरा इलाका कैसा दिखने लगा। यानी कि जकोकाबाद एयरबेस जो कि हमले से पहले ऐसा दिखाई दे रहा था, उसके बाद कुछ उस अंदाज का नजर आया। नूर खान एयरबेस जिसके लिए चर्चा सबसे ज्यादा है, उस एयरबेस की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि वो सैन्य ताकत पर चोट किया है। पाकिस्तान में जहां पर वायुसेना विमानों की रिपेयरिंग का, रिफ्यूलिंग का काम नूर खान एयरबेस पर ही करती थी, वहां पूरी तरह से चीजें बर्बाद हो जाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ऐसा नुकसान था जिसे भरने के लिए अब सालों साल पाकिस्तान को लग जाएंगे, यानी कि उसकी भरपाई हो नहीं पाएगी। अब ये भोलारी की तस्वीरें आप देख लीजिए। भोलारी एयरबेस जो कि हमले से पहले कुछ इस तरह का नजर आ रहा था, लेकिन हमले के बाद जहां टारगेट लॉक किया गया, टारगेट सेट करने के बाद यहां पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और भारत की जो शक्तिशाली, ताकतवर अलग अलग मिसाइलें हैं, उन्हीं का ये परिणाम है, जिसमें हैमर का जिक्र हुआ, इसमें स्कैल्प का जिक्र हुआ, इसमें ब्रह्मोस का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ। यानी कि भारत की जो ताकत थी वो पाकिस्तान में जाकर बरसी, और न सिर्फ बरसी बल्कि तबाही मचा दी। ये सुकूर एयरबेस है। सुकूर एयरबेस सबसे ज्यादा चर्चा में इन दिनों इसलिए बना हुआ है क्योंकि सुकूर एयरबेस पर अटैक तो हुआ। ये पहले तो बर्बादी की तस्वीरें देख लीजिए, हमले से पहले की तस्वीर है और ये हमला करने के बाद की तस्वीर है, कैसे यहां पर इफेक्ट इस हमले के बाद का नजर आ रहा है। लेकिन सुकूर एयरबेस सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए भी है, सुकूर एयरबेस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यहाँ जो किराना हिल्स हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि कहा जा रहा है जो किराना हिल्स हैं वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियारों को संरक्षित रखा गया। और जब यहां पर हमला हुआ ना, तो उससे कुछ ही किलोमीटर दूर धरती में कंपन महसूस हुई। और जानकारी कुछ ऐसी भी है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी नुकसान पहुंचा है। रेडिएशन लीकेज की खबर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कहा यह भी जा रहा है, दावा यह भी है कि पिछले दिनों अमेरिकी विमान भी वहां पर उतरा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले की जांच हो रही है, क्योंकि अगर रेडिएशन लीकेज वाकई होता है तो बड़ी तबाही पाकिस्तान में देखने को मिल सकती है। अलग अलग 11 के करीब एयरबेस बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के पूरी तरह से खत्म, नष्ट कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना का ये पराक्रम और प्रिसीजन स्ट्राइक जिसे हम कह रहे हैं, यहां जिस तरीके से सटीक, ताकतवर यह हमला किया गया और टारगेट को हिट किया गया, ये तबाही के निशान छोड़ते हुए बता रहे हैं। और पाकिस्तान जान गया था कि अगर कदम ऐसे ही टिकाए रखेगा या आगे बढ़ेगा तो फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और इसीलिए घुटनों पर आया। सीज फायर के लिए भी आगे प्रस्ताव रखा। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं विंग कमांडर रिटायर्ड एस सुधाकरण जी, जो कि पूर्व अधिकारी हैं, आईएएफ में सर्विस दे चुके हैं और बड़ा एक्सपीरियंस इनका है। बहुत स्वागत आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड राशन कोचर सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आपका भी बहुत स्वागत सर इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले एस सुधाकरण सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भारतीय वायुसेना की जितनी चाहे तारीफ करें उतनी कम है। इन दिनों तो देशवासियों के जुबान पर भारतीय फौज का नाम बार बार आ रहा है, लेकिन ये जो एयरबेस की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अलग अलग मिसाइलों का जो जिक्र इन दिनों सबसे ज्यादा है, क्या समझें इसे? जो भारत अभी तक डिफेंस सेक्टर पर ध्यान देता रहा, हजारों करोड़ जो अलग से अलॉट किए जाते रहे, ये उसी का नतीजा है। और ये किसी भी देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसी सिचुएशन में तो पता लगता है। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि देशवासियों ने खुद देख लिया। जब 400 से 500 ड्रोन आए थे, लगातार आ रहे थे, अभी सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी लगातार वो आ रहे हैं, लेकिन एक ड्रोन ने भी किसी का ज्यादा कुछ नुकसान नहीं किया है। मतलब शुक्र है भगवान का कि हमने कोई जान नहीं गंवाई है कि इस एयर स्ट्राइक पे। ऑफ कोर्स शेलिंग से हमारी कुछ नुकसान हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन हमें ये जानना है कि देश की एयर डिफेंस कितना इम्पोर्टेंट है।
ये जो हमारी जो आबादी है, मैं हमेशा से ये बोल रहा हूँ कि 65% से ज्यादा 25 साल के नीचे वाले लोग हैं, 25-26 साल के हैं। उन्होंने जिंदगी में जंग नहीं देखा है, उन्होंने देखा है बॉलीवुड के कुछ अच्छे पिक्चर्स और आईपीएल। और जब मैं सोशल मीडिया में डिस्कोर्स देखता हूँ, वो डिस्कोर्स भी आईपीएल पे इंस्पायर्ड मुझे नजर आता है। लोगों को लगता है कि जैसे लोग चक्के चौके मारते हैं, हमें भी ऐसे ही जाके उनकी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। ये होता नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने जो 3 दिन में जो हासिल किया मकाम, वॉरफेयर के हिस्ट्री में, कैंपेन्स हिस्ट्री में, ये एक इकलौता मोमेंट होगा जब एक न्यूक्लियर पावर ने दूसरे एक न्यूक्लियर पावर की ये हश्र किया था। जो हम अमेरिका की हमेशा बात करते हैं, अमेरिका जैसे स्टेट का पैर कांप जाता है। देखिए, रशिया में जब हुआ तब अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करते। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं की। सेम थिंग जो ईरान है, उसके खिलाफ भी करना है नहीं करना है, ऐसे ही करके लोग चुप बैठते हैं। लेकिन भारत की जो कार्रवाई रही है और जो पाकिस्तान की जो गिदड़बक्की रही है, जो एटमी ताकत वाली जो गिदड़बक्की रही है, भारत ने उसको साफ बोल दिया। 2016 में बताया था एक बार, 2019 में बताया था उनको सुधर जाने के लिए, और 2025 में तो उनका मुखौटा बिल्कुल उतार दिया था। राइट, उतार दिया है। तो ये पहली बार है कि किसी फौज ने इतनी सटीकता से हमला किया है और पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया हम कहां से आए और कहां से निकले और तबाह क्या किया और कैसे किया। तभी मुझे यही लगता है कि शहबाज शरीफ को तो दिख ही नहीं रहा, तभी वो पार्लियामेंट में यहाँ इतनी बेशर्मी से जाके ये बोल रहा है कि शहबाज हम शरीफ तो नहीं दिख रहे, आसिम मुनीर नहीं दिख रहे, बड़े बड़े दावे करने वाले जो नेता जो मंत्री थे वो अब अंडरग्राउंड नजर आ रहे हैं, वो अब गायब नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए हैं, जगह जगह तबाही के निशान हैं। जो जिंदा सबूत हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को ये बड़ी चोट पहुंची है जो पाकिस्तान डिजर्व भी करता था। राजन कोचर सर, पाकिस्तान ने तो जो बोया वो काटने का अब काम किया है। पाकिस्तान में जो बड़ी तबाही हुई है और भारत की सेना की जो ताकत पाकिस्तान की जमीन पर दिखाई दी है, मुझे लगता है सालों साल लग जाएंगे और आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी कि पंगा किससे लिया था।